नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम जानेंगे क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन के बारे में जो COP26 के दौरान साइन हुआ था। इस बार की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 26th एडिशन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करने के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है, सारे कंट्रीज ने मिलकर कई सारे डिक्लेरेशन साइन किया है। उसमें से एक है क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन। दिस इज बेसिकली ए डिक्लेरेशन टू बूस्ट ग्रीन शिपिंग। देखिए, ग्रीन शिपिंग मतलब क्या होता है, आपको एक बात पता होना चाहिए। दुनिया भर में जितना ट्रेड ऑफ गुड्स होता है, इसका 90% जो है शिपिंग से होता है। बेसिकली समुद्र से गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपको पता है जितने भी शिप्स है वो कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। मैक्सिमम शिप्स में डीजल यूज़ होता है। तो डीजल एक फॉसिल फ्यूल है बेसिकली। तो डीजल यूज़ करने से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा। तो उसको कम करने के लिए और कुछ तरीके अपनाएंगे। ये है क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन। इसमें करीब 22 कंट्रीज ने साइन किया है। एक बात आपको पता होना चाहिए, इंडिया इसमें एक सिग्नेटरी नहीं है। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। द यूके हैज लॉन्च्ड द क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन एट द COP26। सबसे पहले इस डिक्लेरेशन को क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन क्यों बोलते हैं? देखिए, इस तरह की जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस है वो जिस सिटी में साइन होता है उसी सिटी से नाम से जाना जाता है। ये जो क्लाइड बैंक है ये स्कॉटलैंड का एक सिटी है। और आपको पता है COP26 एडिशन स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इसलिए लिखा है यूके हैज लॉन्च्ड द क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन विच रिक्वेस्ट सिग्नेटरी नेशंस टू वर्क टुगेदर टू एस्टैब्लिश 6 जीरो एमिशन शिपिंग कॉरिडोर्स। तो देखिए, जीरो एमिशंस शिपिंग कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश किया जाएगा। जीरो एमिशंस शिपिंग कॉरिडोर्स मतलब ऐसा शिपिंग कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश किया जाएगा जहां से जो शिप्स पास करेगा इनसे जो एमिशंस होगा वो जीरो कार्बन एमिशंस होगा। तो करीब 22 कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन में साइन किया है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू दिस डिक्लेरेशन। द न्यू कोलिशन विल कॉम्प्लीमेंट द जीरो एमिशन शिपिंग मिशन। देखिए, ऑलरेडी एक मिशन है जीरो एमिशन शिपिंग मिशन करके, जो डेनमार्क, नॉर्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लॉन्च किया था लास्ट जुलाई में। इनका भी ऑब्जेक्टिव वही था, जो शिपिंग सेक्टर में या फिर मैरिटाइम सेक्टर में जो कार्बन एमिशन है उनको कम करने का, कट डाउन करने का। तो ये जो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन इसी मिशन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड टू ट्रैक टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाई 2050। देखिए, COP26 में मैक्सिमम कंट्रीज ने नेट जीरो एमिशंस बाई 2050 अचीव करेगा करके बोला है। इंडिया ने बोला है 2070 तक। नेट जीरो कार्बन एमिशंस मतलब क्या है? जितना कार्बन आप इमिट करोगे उतना आपको अब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नेट जीरो एमिशंस। तो मैक्सिमम कंट्रीज ने ये नेट जीरो एमिशंस 2050 तक अचीव करेगा करके बोल के आया है COP26 में। तो इसीलिए इस तरह की मिशंस या डिक्लेरेशन लिए जा रहा है। अब दोस्तों, वो 22 कंट्रीज कौन कौन सा है जो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन साइन किया है? एक तो मैंने आपको बोला था जीरो एमिशन शिपिंग मिशन के बारे में। ये मिशन लॉन्च किया गया था डेनमार्क, नॉर्वे एंड US ने। ये 3 कंट्रीज तो है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, कोस्टारिका, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, मार्शल आइलैंड्स, मोरक्को, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड द यूनाइटेड किंगडम। इतने कंट्रीज है क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन में। अब दोस्तों, व्हाई इट इज नीडेड? ये जो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन की जरूरत क्या है? इट इज बिकॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में पता होगा, जो COP21 में साइन हुआ था 2015 में। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की राइज हो रहा है उसे हमें 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करना है, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अगर इस टारगेट को हमें अचीव करना है तो हमारे जितने ग्रीन हाउस गैस एमिशन के सोर्स है इसे कट डाउन करना होगा। तो आपको मैंने पहली स्लाइड में बताया था 90% ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स जो है वो सी रूट से होता है, बेसिकली शिप से होता है। और आपको ये भी पता है शिप्स भी बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट करता है क्योंकि वो ऐसे फ्यूल डीजल यूज़ करता है एंड डीजल इज ए फॉसिल फ्यूल। तो इस तरह की जो डिक्लेरेशन है जिससे मैरिटाइम सेक्टर में या फिर शिपिंग लाइन्स में जो कार्बन एमिशंस को कम कर सके, तो ये भी बहुत ज़रूरी है अगर हमें पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ठीक है। और एक बात यह है दोस्तों, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स है। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑलरेडी जो शिप से जो पोल्यूशन होता है इसे कंट्रोल करने के लिए, जिसे हम मारपोल बोलते हैं। ये भी आप ध्यान दीजिएगा।
अब दोस्तों ऑब्वियसली आप ये सोच रहे होंगे व्हाट आर द वेज टू मेक शिपिंग एमिशन फ्री। देखिए ये जो क्लाइडबैंक डिक्लेरेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, 6 जीरो एमिशन शिपिंग कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश करना, मतलब ऐसे शिपिंग कॉरिडोर से जीरो कार्बन एमिशन होगा। अगर ये हासिल करना है तो बेसिकली शिप्स का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो फ्यूल है, उसे चेंज करना पड़ेगा। देखिए अगर आप डीजल यूज करोगे ऑब्वियस ही बात है कार्बन एमिशन तो होगा ही, तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट लेके आना पड़ेगा। तो क्या क्या ऑल्टरनेट्स हो सकता है वो हम इधर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोपेल शिप्स। देखिए शिप्स को चलाना मतलब क्या है, शिप्स के जो प्रोपेलर्स है उसको घुमाना है। अभी के हिसाब से प्रोपेलर्स को पावर डीजल इंजन से आता है। अब वो डीजल इंजन के जगह पर हम बैटरीज यूज करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से प्रोपेलर्स घुमाया करेंगे। दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन, इससे कार्बन एमिशंस बिल्कुल नहीं होगा, क्लीन एंड नीट एनर्जी है। पर प्रॉब्लम तब आता है दोस्तों, ये जो बैटरीज को चार्ज करने के लिए करंट आप कहां से लाओगे। मैटर वो करता है दोस्तों, बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो करंट है आप किस सोर्स से जनरेट करोगे। आप देखिए बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो करंट अगर आप कोई नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से क्रिएट करोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप बैटरी को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कोई रिन्यूएबल सोर्स से क्रिएट करेंगे, जैसे हाइड्रो हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया, तब जाके ये ऑप्शन जो है अच्छा बन सकता है। बट प्रॉब्लम और एक है दोस्तों, आप ही के हिसाब से ये जो बैटरी ऑपरेटेड प्रोपेलर्स है जो छोटे मोटे शिप्स में यूज होता है, दे आर लेस एफिशिएंट दैन रेगुलर डीजल फ्यूल प्रोपल्शन टाइप्स। तो अब ये दूर की बात है, ऐसे हाई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस वाला बैटरीज प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो शिप्स में, बड़े बड़े शिप्स में यूज कर सकता है। और ये बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी भी कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से करना पड़ेगा। अगला दोस्तों लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे हम एलएनजी बोलते हैं। देखिए एलएनजी यूज करने से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 100% कम नहीं होगा, फिर भी जो ट्रेडिशनल मरीन फ्यूल्स है जैसे डीजल है उसे तो बेहतर है। देखिए एलएनजी कैन रिड्यूस द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विद 21% कंपेयर टू ट्रेडिशनल मरीन फ्यूल्स। 21% कम हो सकता है दूसरे फ्यूल यूज करने से। देखिए एलएनजी इंजिन्स रिड्यूस सल्फर ऑक्साइड एमिशंस बाय 100%, नाइट्रोजन ऑक्साइड बाय 85%। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस मतलब उसमें कई सारे गैसेस आता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एलएनजी इंजिन्स यूज करने से सल्फर ऑक्साइड तो 100% कम होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड 85% कम होगा। फिर भी दोस्तों थोड़ा बहुत रिस्क है इसमें। वो क्या है ना दोस्तों, एलएनजी का मेजर कंपोनेंट है मीथेन। अब ये मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से 85 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है। वैसे एलएनजी इंजिन्स जब कंबशन होगा उसमें से मीथेन डायरेक्टली नहीं निकलते क्योंकि मीथेन का कंबशन हो जाता है, फिर भी मीथेन लीक होने का चांस है। अगर मीथेन गलती से भी लीक हो गया ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला दोस्तों हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन ऐसे फ्यूल यूज़ करने से आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल कर सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, there is a lot of research to be done before it can be utilized on a large scale। अभी भी ये लार्ज स्केल में कैसे यूज किया जाए इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, अब तक पूरी डेवलपमेंट नहीं हो चुका है। एंड टू बी रियली एमिशन फ्री एज विद इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन नीड्स टू बी मेड विद ए सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात किया था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप बैटरी पावर्ड प्रोपेलर्स यूज करेंगे तो वो बैटरी को चार्ज करने के लिए आप कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं वो मैटर करते हैं। वैसे इधर भी अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल को यूज कर रहे हो, हाइड्रोजन आप किससे क्रिएट कर रहे हो वो मैटर करेगा। बेसिकली 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये सब हाइड्रोजन किसके ऊपर डिफर करते हैं, किससे हाइड्रोजन क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली हमें ग्रीन हाइड्रोजन इधर यूज करना पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वो कोई सस्टेनेबल एनर्जी से प्रोड्यूस होता है जैसे पानी से, विंड से या सोलर से। ऐसे हाइड्रोजन हमें यूज करना पड़ेगा ऐसे फ्यूल, तब जाके 100% जीरो एमिशन होगा। अगला दोस्तों बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स मतलब जो बायोमास मटेरियल से बनता है, फॉर एग्जांपल एथेनॉल। बायोफ्यूल्स को ऐसे फ्यूल यूज करने से हम 80 to 90% रिडक्शन ला सकता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अभी का जो ओरिजिनल डीजल इंजन है उन्हें रीडिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, और ऊपर से जो बायोफ्यूल्स है वो भी कॉस्टली है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, फिर भी 80 to 90% रिडक्शन हो सकता है। अगला दोस्तों न्यूक्लियर। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी से अगर आप पावर जनरेट करोगे प्रोपेलर्स घुमाने के लिए तो दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिल्कुल नहीं होगा। बट प्रॉब्लम वही आता है दोस्तों पैसों का, इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं है, ऊपर से एनवायरमेंटली इट कैन बी ए डायरेक्ट डिजास्टर ऑल्सो।
देखिए एक तो रेडिएशन का डर है और ऊपर से कई लीकेज हो गया, ये भी प्रॉब्लम है। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन है, पर सेफ तरीके से यूज करना पड़ेगा, एकदम केयरफुली। एंड फाइनली विंड एनर्जी के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है दोस्तों। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो पुराने ज़माने में शिप्स चलते थे सेल्स के ऊपर, सेल्स लगाना पड़ेगा, पर यह भी इतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े सेल्स लगा के शिप्स चला भी सकता है, विंड के हिसाब से शिप्स चलेगा, तो विंड एनर्जी भी यूज़ कर सकता है। ऊपर से अगर विंड एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी अगर आप जनरेट कर सकते हो शिप्स के अंदर ही, तो ये भी पॉसिबल है, बैटरीज वगैरह चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और वही जो पुराने तरीका करना पड़ेगा, सेल से जहां अच्छा खासा हवा बहती है उधर आप सेल्स लॉन्च करके शिप्स को चला सकते हो, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो दोस्तों मैंने आपको 6 मेथड्स बता दिया टू मेक शिपिंग एमिशन फ्री। 6 के 6 मेथड्स में अलग अलग चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स भी था। सबसे बड़ा चैलेंज तो पैसों का था, पर कैसे भी करके इन चैलेंजेस को ओवरकम तो करना ही करना है, क्योंकि ये जो क्लाइडबैंक डिक्लेरेशन है, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जीरो कार्बन एमिशन कॉरिडोर्स बनाने का, जहां से शिप्स जो पास होंगे वो जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा। तो वो अगर सही में हासिल करना है, अचीव करना है, तो इस तरह के कोई मेथड्स या फिर कोई इनोवेटिव मेथड्स यूज करके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को पूरी तरह एलिमिनेट करना ही होगा। अगर शिपिंग सेक्टर में जीएचजी एमिशंस को हम 100% कट डाउन कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ी जीत होगी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमारी जो फाइट है उसमें। तो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।